नमस्कार साथियों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं और व्यंजन संधि का आज चौथा वेद चरत्व संधि हम पढ़ेंगे। इसका सूत्र है खरी च, जिसका अर्थ होता है किसी भी झल वर्ण में आने वाले जो वर्ण हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श, श, स, ह ये झल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी झल वर्ण के बाद खर प्रत्याहार अर्थात वर्ग का पहला, दूसरा और श, श, श का कोई वर्ण हो तो झल के स्थान पर चर अर्थात वर्ग का प्रथम वर्ण तथा श, श, श आदेश हो जाता है। अर्थात वह झल वर्ण अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाता है। अर्थात स्थिति हो जाती है कि यदि प्लस के पहले कोई झल वर्ण हो और प्लस के बाद में खर वर्ण हो तो जो झल वर्ण है वह चर वर्ण अर्थात अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे नंबर 1 है उद प्लस खननम, तो यहाँ पर प्लस के पहले द आ रहा है जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है और प्लस के बाद में ख आ रहा है जो कि दूसरा वर्ण है, वर्ग का क ख द्वितीय वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में द अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। यानी त वर्ग का वर्ण है तो त वर्ग का प्रथम वर्ण त ही है तो द त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्खननम। नंबर 2 है उद प्लस पातः, तो यहाँ प्लस के पहले द आ रहा है और प्लस के बाद में प आ रहा है जो प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का। तो ऐसी स्थिति में द अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्पातः। नंबर 3 दिग प्लस पालह, तो यहाँ पर भी प्लस के पहले ग आ रहा है और प्लस के बाद में प आ रहा है जो कि प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का, प वर्ग का। तो ग अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात क में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा दिक्पालह। नंबर 4 है उद प्लस साह, तो यहाँ पर भी प्लस के बाद में स है और प्लस के पहले द है जो कि अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्साह। नंबर 5 सद प्लस कारह, तो यहाँ पर भी प्लस के बाद में क आ रहा है जो अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और तो इस स्थिति में द अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सत्कारह। और भी अन्य उदाहरण हैं। नंबर 6 वाग प्लस पतिह, तो यहाँ पर भी ग प्रथम वर्ण क में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा वाक्पतिह। नंबर 7 उद प्लस कर्षः, तो यहाँ पर बाद में क होने के कारण प्रथम वर्ण होने के कारण द अपने वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्कर्षः। नंबर 8 उद प्लस थानम, तो यहाँ पर प्लस के बाद में थ जो कि द्वितीय वर्ण है अपने वर्ग का, तो उसके कारण द अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण अर्थात त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्थानम। नंबर 9 है सद प्लस कारह, तो यहाँ पर भी प्लस के बाद में क जो कि प्रथम वर्ण है, इसके कारण द अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा सत्कारह। उसी प्रकार नंबर 10 है उद प्लस पन्नह, तो द त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्पन्नः। नंबर 11 तद प्लस परह, तो द अपने वर्ग के प्रथम वर्ण त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा तत्परः। उसी प्रकार नंबर 12 है शरद प्लस कालह, तो शब्द बन जाएगा शरद कालह। नंबर 13 उद प्लस क्षिप्तः, तो यहाँ पर प्लस के बाद में क्ष आ रहा है। श एक संयुक्त वर्ण है जो कि क और श से मिलकर बनता है और क अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है। इसके कारण प्लस के पहले जो द है अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण त में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्क्षिप्तः। उसके बाद
अगला सूत्र है नंबर 2, व अवसाने। व अर्थात विकल्प से, अवसाने अंत में, अर्थात यदि अंत में कोई भी शब्द ना हो तो वहाँ पर जो प्रथम वर्ण में जो बदलना है वह विकल्प से होगा। इसका अर्थ होता है कि झल वर्ण के बाद कोई भी वर्ण न हो तो झल के स्थान पर होने वाला चर आदेश अर्थात वर्ग में का पहला वर्ण में बदलना, तो चर आदेश विकल्प से होता है। विकल्प से अर्थात हम चाहे तो करें अन्यथा ना करें। और दूसरे पक्ष में जस आदेश होगा। जस मतलब अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलना, अर्थात पहला और तीसरा दोनों वर्ण हो सकते हैं। जैसे रामात, यदि अंत में रामात आ रहा है और उसके पीछे कोई भी शब्द नहीं आ रहा हो तो हम रामात भी लिख सकते हैं और विकल्प से रामाद भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार वाक तो क भी लिख सकते हैं वाक में, और वाग यानी तृतीय वर्ण ग में बदलकर वाग भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार दिक क भी लिख सकते हैं प्रथम वर्ण, और दिग ग भी लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको चरत्व संधि समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।